नमस्कार भाइयों। गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। अब गर्मियों के सीज़न में जो किसान सब्जी वर्गीय फसलें अपने खेतों के अंदर लगाते हैं, उनके सामने एक दुविधा उत्पन्न हो चुकी है कि यार अब लगातार टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो अब इस टाइम के ऊपर ऐसी कौन सी सब्जी फसल अपने खेत के अंदर लगाएं कि उसका उत्पादन अच्छा हो और बढ़ते हुए तापमान से वो प्रभावित ना हो और मार्केट रेट भी अच्छा देकर जाए। तो शुरुआत करते हैं बेल वर्गीय फसलों से। उसमें फर्स्ट नंबर पर लौकी। देखिए, लौकी जो इस टाइम पर लगाई गई है और जो इस टाइम पर लौकी बाज़ार में चल रही है, वो दिसंबर जनवरी फरवरी महीने की आ रही है, जो कुछ दिन और चलेगी। और जो अब इस समय पर हम लौकी लगा रहे हैं, ये जब तैयार होकर बाज़ार में आएगी तो इसकी रेट भी अच्छी मिलेगी। और भाइयों, जून जुलाई के समय लौकी के भाव भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इस समय लौकी की एक धोरे से दूसरे धोरे के बीच की दूरी 8 से 10 फीट रखें, क्योंकि इसमें बेल अच्छी तरह से फैलेंगी। इनके बीच में बेल अच्छी तरीके से फैल जाती है तो हम इसमें पानी छोड़ सकते हैं। पानी छोड़ने के दो फायदे होंगे। एक तो फसल को लू से बचाया जा सकता है और दूसरा, जमीन में फैली हुई लता में अलग से जड़ निकल आती हैं, जो कि भरपूर मात्रा में नई जड़ें पोषक तत्व लेती है। इससे इसमें लौकी लगाने पर पौधे से पौधे की दूरी हम 1 से 1.5 फीट रख सकते हैं। और दोरे में अच्छे बीज लेंगे, जैसे हाईको कंपनी का 8 नंबर, VNR कंपनी का हेरोना, वह काफ़ी अच्छे क्वालिटी के बीज लेंगे जिनसे हम लौकी लगा सकते हैं। अब दूसरी बेल वाली फसल में आप टिंडा या देसी टिंडसी लगा सकते हैं, क्योंकि देसी टिंडे का बाज़ार काफ़ी अच्छा मिलता है। टिंडसी को काफ़ी ताकतवर खेत होने पर इसे लगाते हैं, क्योंकि टिंडसी की बुआई से पहले किसान भाइयों को खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी है। खाद डालकर अच्छी तरीके से खाद को मिला लेना चाहिए और धोरे बनाकर टिंडसी को लगा देना चाहिए। अब अगली फसल में आप खीरे की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी गर्मियों में काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है। तो इस समय जल्दी से जल्दी खीरे की बुआई कर लें। नीचे ज़मीन वाला खीरा लगभग 60 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि खीरे में 40 दिन के बाद खीरा आना स्टार्ट हो जाता है और खीरे से 20 से 25 दिन आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो इस समय किसान भाइयों को विशेष ध्यान कर खीरे को अवश्य लगाएं, क्योंकि खीरा काफ़ी अच्छा भाव देकर जाता है और खीरा ही सलाद के रूप में ज़्यादा यूज़ लिया जाता है। अब किसान भाइयों, हम अगली फसल की बात करेंगे, वह है गिलकी और तोरई। गिलकी और तोरई गर्मियों के मौसम में काफ़ी अच्छी रेट देकर जाती है और इसके अंदर श्योरिटी है कि 20 से 40 रुपये प्रति केजी के अंदर इसका रेट मिलता है। तो ये तो हुई कुछ बेल वर्गीय फसलों की बात। अब आपको बताऊंगा कुछ खड़ी फसलें। खड़ी फसलों के अंदर पहले नंबर के ऊपर रखेंगे गंवार की फली। गंवार की फली का काफ़ी अच्छा भाव देखने को मिलता है। पिछले साल सब्जी वर्गीय गंवार की फली का रेट 100 रुपये किलो भी था। अतः किसान भाइयों, लगभग हमें गंवार का भाव 30 से 40 रुपये तो मिलता ही है, क्योंकि यह दूसरी फसलों की तुलना इसमें खर्चा भी कम होता है और आमदनी ज़्यादा होती है। तो किसान भाइयों, गंवार में मेड़ निकालने, एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 1 से 1.5 फीट रखें व प्लांट टू प्लांट की दूरी आधा फीट या 6 इंच रखें। तो आप गंवार की फली ज़रूर लगाएं। अब हम इसके बाद खड़ी फसल में दूसरी फसल लेंगे मिर्ची। मिर्ची की बुआई ज़रूर करें, क्योंकि मिर्ची भी अच्छा भाव देकर जाती है और पूरे साल मिर्ची का भाव काफ़ी अच्छा रहता है। अगली फसल में हम भिंडी को रखेंगे। भिंडी की फसल का भाव बरसात में अच्छा मिलता है और इस समय की भिंडी का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिलता है। भिंडी की बुआई की विधि वही है जो क्यारियों या मेड़ों में लगाकर भिंडी की बुआई करें। इसमें मेड़ 1.5 फीट रखें और पौधे से पौधे की दूरी 6 इंच से 8 इंच भी रख सकते हैं। इसके अलावा इस समय हम बैंगन की बुआई भी कर सकते हैं। बैंगन की फसल को साल में एक बार लगाकर उससे लगातार कंटिन्यूटी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अंदर लगने वाले फ्रूट बोरर व सूट बोरर से
कर रखना है। जो किसान भाई सूट बोरर और फूट बोरर से अपने बैंगन को बचा लेता है तो गर्मियों में यह काफ़ी अच्छा भाव देकर जाती है और बैंगन बहुत अच्छी सब्जी मानी जाती है। इसके अलावा अब छोटी फसलों में हम धनिया, पालक, मूली की भी बुआई कर सकते हैं। धनिया गर्मियों में काफ़ी अच्छा रेट देखा जाता है, आपको इसका रेट 200 रुपये तक भी देखने को मिल सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो धनिया की बुआई करें, क्योंकि गर्मियों के प्रारंभ में धनिया यदि जर्मिनेशन अच्छी तरीके से हो जाएगा तो ये मार्केट में अच्छा भाव देकर जाएगा। इसी प्रकार पालक व मूली को भी हमें बुआई कर लेनी चाहिए कुछ हिस्सों में, जो क्योंकि यह भी अच्छा मार्केट रेट कर देकर जाता है। अतः किसान भाइयों, यदि आपको इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।